क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान में तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है। कंगारुओं की धरती पर भारतीय टीम ने बहुत लंबे समय बाद पहले विकेट के लिए शानदार साझेदारी की और इसकी पहली और बड़ी वजह सिर्फ रोहित शर्मा रहे। रोहित ने न सिर्फ अपनी पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया बल्कि साथ में मौजूद शुभमान गिल की बैटिंग को भी निखारा। लेकिन यही हिटमैन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलियाई अंपायर के गठजोड़ का इनकी धोखेबाजी का शिकार हो गए और गफलत में रोहित शर्मा चलते बने। हालत तो ये हो गई कि फैंस यहाँ तक कहने लगे हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया सीधे तरीके से मैच नहीं जीत रहा है तो अंपायरों को भी अपनी तरफ मिला लिया है। तो दिखाते हैं आपको कैसे रोहित के साथ मैदान में हुई धोखेबाजी, कैसे तूफानी खेल रहे हिटमैन फंस गए। आप भी रोहित को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर करें और हाँ, रोहित के लिए कमेंट जरूर करें। तो सिडनी टेस्ट मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 338 रन पर ढेर कर दिया और एक तरह से अच्छी बैटिंग विकेट पर कंगारुओं को काफी कम स्कोर पर ही रोक दिया, क्योंकि जिस अंदाज में स्टीव स्मिथ खेल रहे थे तब लग रहा था कि स्कोर 400 के पार जाएगा। लेकिन जडेजा की बॉलिंग और शानदार फील्डिंग के बूते 338 रन पर ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया गया। अब भारतीय पारी शुरू हुई तो हिटमैन रोहित शर्मा और शुभमान गिल ओपनिंग के लिए आए। रोहित शर्मा पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट मैच में ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन रोहित ने शानदार इंटेंट दिखाया। रोहित और गिल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। टेस्ट मैचों की 14 पारियों के बाद भारतीय ओपनर्स ने 50 रन की पार्टनरशिप की और इस दौरान रोहित शर्मा और शुभमान गिल ने शानदार चौके लगाए तो हिटमैन ने लॉयन को एक दंदनाता हुआ छक्का भी जड़ दिया था। अब इसी दौरान जब भारतीय टीम का स्कोर 62 रन था तब कंगारू टीम के खिलाड़ियों के साथ मिलकर अंपायर ने जबरदस्त धोखेबाजी कर दी। नाथन लॉयन गेंदबाजी कर रहे थे और 24वां ओवर चल रहा था। ओवर की चौथी बॉल पर रोहित ने डिफेंस किया। इस दौरान बॉल रोहित के पास से शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर के हाथ में चली गई। कैच भी पकड़ लिया गया। जोरदार अपील हुई। अब गेंदबाज और फील्डर तो अपील करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर अंपायर ने भी उनका ही साथ दे दिया और रोहित शर्मा को आउट करार दे दिया। जी हाँ, रोहित को आउट दे दिया गया लॉयन की बॉल पर, जबकि साफ दिख रहा था कि बॉल ने बल्ले का किनारा लिया ही नहीं है। रोहित ने भी देर नहीं लगाई और तुरंत रिव्यू ले लिया। अब देखिए रिव्यू में क्या हुआ। थर्ड अंपायर भी रिप्ले कुछ इस अंदाज में देख रहे थे जैसे कि लग रहा था वो सिर्फ रोहित को आउट देने के लिए ही रिप्ले देख रहे हो और बार बार यही साबित करने की कोशिश करते रहे कि रोहित आउट हैं। लेकिन जब फाइनली रोहित के आउट होने का कोई सबूत नहीं मिला, ये भी सबूत नहीं मिला कि बॉल बैट पर लगी है, तो मजबूरी में तीसरे अंपायर ने रोहित को नॉट आउट करार दिया। जी हाँ, ये मजबूरी ही थी और फिर मैदानी अंपायर ने भी मजबूरी में रोहित से माफी मांगी और भूल सुधार करते हुए रोहित को नॉट आउट करार दिया। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह भी थी कि सामने से अंपायर को साफ साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी अंपायर ने आउट दे दिया और जबकि तीसरे अंपायर ने भी पहले ही रिप्ले में साफ देख लिया था कि रोहित आउट नहीं है, लेकिन फिर भी काफी समय लिया गया। यानी साफ साफ दिख रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के समर्थन में अंपायर ऐसा कर रहे थे। रोहित शर्मा के साथ खुलेआम सरेआम मैदान में धोखेबाजी हो रही थी, गलत फैसले हो रहे थे। इसके बाद भी रोहित के खिलाफ कंगारू खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायर भी ऐसे ही दबाव बनाते रहे, ऐसी गलत हरकतें करते रहे और इसी गफलत में 27वें ओवर में रोहित शर्मा चलते भी बने, जब रोहित शर्मा ने हेजलवुड को उन्हीं की बॉल पर कैच दे दिया। अब रोहित ने सिर्फ 26 रन की पारी खेली, लेकिन ये पारी इम्पैक्टफुल पारी थी और पहले विकेट के लिए गिल के साथ दोनों ने 70 रन जोड़े थे और भारत को रोहित और गिल ने शानदार शुरुआत दी थी। रोहित और शुभमान गिल के इसी प्रताप से पहली पारी में भारत के सिर्फ 2 विकेट आउट हुए और 96 रन भारतीय टीम ने दूसरे दिन बना लिए और उम्मीद है कि तीसरे दिन भी भारतीय टीम कमाल करेगी और कंगारुओं पर बड़ी लीड हासिल करेगी। लेकिन इतना तो साफ साफ दिख गया कि ऑस्ट्रेलियाई अंपायर कहीं से भी भारत के साथ नहीं है और जानबूझकर भारत को हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम को, भारतीय फैंस को इसका करारा जवाब देना होगा। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान में तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है और कंगारुओं की पहली पारी 338 रन बनाकर ढेर हो गई।
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा 131 रन स्टीव स्मिथ ने बनाए। स्मिथ तो स्कोर को 400 भी पहुंचा देते, लेकिन जडेजा के चमत्कारिक रॉकेट थ्रो पर स्मिथ ढेर हो गए। जी हाँ, रविंद्र जडेजा ने मैच के दूसरे दिन स्टीव स्मिथ को जिस अंदाज में रन आउट किया वो चमत्कार ही था। बाउंड्री से 40 मीटर की तूफानी रेस लगाई और सेकंड के चौथे हिस्से में गिल्लियां बिखेर दी। हालत ये थी कि कप्तान रहाणे और स्मिथ देखते रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि स्मिथ ढेर हो गए हैं। तो कैसे जडेजा ने दिखाया कमाल, कितना चमत्कारिक था ये थ्रो, आपको दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और जड्डू के हीरोइक खेल पर कमेंट जरूर करें। तो सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने कंगारू टीम को 338 रन पर समेट दिया। हालांकि एक वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम 400 के पार भी पहुंच जाएगी, लेकिन रविंद्र जडेजा ने पहले गेंदबाजी में कमाल दिखाया और शानदार बॉलिंग करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। जी हाँ, जडेजा सबसे सफल गेंदबाज रहे और 4 विकेट लिए। अब जडेजा रिकॉर्ड्स में तो 5वां विकेट नहीं ले पाए, लेकिन कंगारुओं का आखिरी विकेट और सबसे बड़ा विकेट स्टीव स्मिथ भी रविंद्र जडेजा का ही माना जाएगा, जब जडेजा ने चमत्कारिक थ्रो पर स्मिथ को आउट कर दिया, ढेर कर दिया। हालत ये थी कि स्मिथ ने तूफानी रेस लगाई, डाइव भी लगाई, लेकिन जडेजा के आगे टिक नहीं पाए। असल में भारत के लिए जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे और पिच पर कंगारुओं का आखिरी विकेट था। स्टीव स्मिथ काफी तेजी से रन बना रहे थे और स्कोर को 400 के पार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। स्मिथ इतना शानदार खेल रहे थे कि उनको आउट करना बेहद टेढ़ी खीर था। कोई भी भारतीय गेंदबाज स्मिथ के आगे प्रभावी नहीं दिख रहा था। स्मिथ शतक लगा चुके थे और 130 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह के ओवर की 5वीं बॉल लेंथ बॉल थी। स्मिथ ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन एज लगकर बॉल लेग साइड में चली गई। अब यहाँ पर देखिए, रविंद्र जडेजा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर थे। जी हाँ, जडेजा बाउंड्री पर तैनात थे और बॉल उनसे काफी आगे ही रुक गई। अब वहाँ पर जडेजा के अलावा कोई और फील्डर था नहीं और जडेजा ने बाउंड्री से ही बॉल पर झपटने के लिए तूफानी रेस लगा दी। करीब 40 मीटर की स्प्रिंट जडेजा ने मारी और एक ही हाथ से बॉल को गैदर किया। अब जडेजा ने बॉल को पकड़ा और 1 सेकंड के भी चौथे हिस्से में बॉल को थ्रो मार दिया और थ्रो सीधे जाकर स्टंप्स पर लगा। जी हाँ, जडेजा ने इसके लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं लिया और सेकंड के चौथे हिस्से में ही बॉल को पकड़कर थ्रो मारकर स्टंप्स को बिखेर दिया और स्टीव स्मिथ के डाइव लगाकर क्रीज पर पहुंचने से पहले ही गिल्लियां उड़ा दी। जडेजा का थ्रो इतना तेज और सटीक था कि स्टीव स्मिथ खुद हैरान हो गए। बॉल को पकड़ने के लिए खड़े भारतीय कप्तान रहाणे को भी यकीन नहीं हुआ, जबकि स्मिथ तो बिना थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार किए पवेलियन के लिए चल पड़े। जब अंपायर ने आउट दिया तो स्मिथ बाउंड्री तक पहुंच चुके थे, यानी उन्हें पूरा यकीन था कि जडेजा उन्हें आउट कर चुके हैं। कुल मिलाकर रविंद्र जडेजा के रॉकेट थ्रो ने कंगारों के सबसे बड़े विकेट को ढेर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को 338 रन पर ऑल आउट कर दिया, समेट दिया और भारत को सबसे बड़ा विकेट आखिर में दिलाया, लेकिन वो दिलाया जडेजा ने और इसीलिए इस विकेट को रविंद्र जडेजा का ही विकेट कहा जा रहा है। तो आपका इस रॉकेट थ्रो पर क्या कहना है? क्या जडेजा दुनिया के सबसे बेहतरीन फील्डर हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और जड्डू का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को अभी शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।